नमस्कार दोस्तों, आरकेजी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप ये पौधा देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा है और कलियां इस पे बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। इस पौधे का नाम है जैस्मीन चांदनी। बहुत ही खूबसूरत इस तरह से इसके ऊपर फूल खिलते हैं और आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसको कैसे रखना है, कैसे खरीदना है, कितने का मिलेगा, इसकी जो मेरे पास जानकारी है वो जानकारी मैं आज आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं इसकी मिट्टी से। दोस्तों, ये इसका जो ये पौधा है मुरैया का, इसके लिए आप मिट्टी जब तैयार करें तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करें। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप उसके अंदर सैंड मिला लें। सैंड मिलाएं, मिट्टी लें, वर्मी कंपोस्ट लें, नीम खली जरूर डाल लें, क्योंकि नीम खली डलने से क्या है कि मिट्टी के अंदर कोई बीमारी नहीं लगती है। दोस्तों, फिर उसके बाद आप समय समय से इसमें खाद डालते रहें, क्योंकि जो ये पौधा है ना, इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फूल खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होती है। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है यूज करी हुई सुखा के रखी हुई चाय पत्ती। बहुत ज़्यादा चाय पत्ती आप देख सकते हैं इस पौधे के अंदर डली हुई है। वर्मी कंपोस्ट मैंने पहले ही इसके अंदर एक बार और डाला था। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में जब आप डायरेक्ट गोबर की खाद पोट के अंदर डालते हैं तो क्या है कि वो गर्म होती है, तो कुछ धूप का पौधा है, कुछ गोबर की खाद डल जाती, तो कई बार वो हीट की वजह से ना पत्तियां सूख के और ये पौधा जो है खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इसके अंदर अब खाद डालना है तो आप डाल सकते हैं लिक्विड बना के। अगर आपने गोबर का डालना है, अगर आपने डालना है वर्मी कंपोस्ट, तो वो एक मुट्ठी साइड में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पोट की। पोट आप जब भी नर्सरी से पौधा लेके आएं तो पोट के जो है पौधे के मुताबिक ही लगाएं। ऐसा नहीं कि आपका पौधा छोटा है और आप लाके बहुत बड़े पौधे पोट के अंदर उसको शिफ्ट कर दें। जब आप छोटे पौधे को बड़े पोट के अंदर लगाएंगे और उसमें आप पानी ज़्यादा डलेगा तो उसकी जो रूट है वो गलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जिस हिसाब से आपका पौधा है उस हिसाब से पोट लें। जब पौधा बड़ा हो जाए तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी इसको 1 महीना पहले ही रिपोर्ट करा है। पोट मैंने प्लास्टिक का लिया है क्योंकि नर्सरी में मिट्टी वाले पोट नहीं मिलते हैं। अगर आपके एरिया में आपको मिट्टी के पोट मिले तो आप कोशिश करें धूप वाले जितने भी पौधे हैं उनको मिट्टी वाले ही पोट में लगाएं, प्लास्टिक वाले पोट में ना लगाएं। क्योंकि प्लास्टिक वाले पोट में छाया वाले आप पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अब मजबूरी है तो मैंने खुद लगाया हुआ है। तो हमने पानी की बात करनी है। अब हमने बात करी है मिट्टी की और पोट की। अब इसकी बात करेंगे हम पानी की। पानी इसके अंदर जब भी आप ऊपर से मिट्टी सूखी हुई देखें तो डाल दें। लेकिन अब क्या है, अब है मई का महीना, तो मई में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप पानी इसमें डेली डालें। वो आप देख लें, जब आपको टाइम मिले, सुबह के टाइम मिले तो सुबह के टाइम, शाम को मिले तो शाम के टाइम, लेकिन इसमें पानी डेली ही डालना है। पानी की कोई लापरवाही नहीं करनी है। खाद इसमें 15 दिन में डालना है। पौधा आपको रिपोर्ट करना है तो पौधे के हिसाब से ही करें। अब इसको रखने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, तो मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दिया है। बहुत ज़्यादा पूरा दिन की जब धूप डायरेक्ट मिलेगी तो भी इसके फूल जो हैं इतने नहीं खिलेंगे जितने अब खिल रहे हैं। जब आप इसमें डायरेक्ट धूप देंगे तो वो मुरझा जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी है। लेकिन इसमें क्या है, छन के धूप मिल रही है पूरा दिन की। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने फूल खिले हुए हैं गुच्छों में। अब मैं इसके पास बैठी हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा खुशबू मेरे घर के अंदर फैली हुई है इन फूलों की। तो दोस्तों, पानी का ध्यान रखें, खाद डालते रहें टाइम से, धूप इसको अच्छे से दें,
खाद अच्छे से दें तो ऐसे ही जैसे ये भर भर के फूल इस पे आए हुए इसी तरह से पूरा भर जाता है ये। लेकिन फूल खिलने के बाद जब मुरझा जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी है। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो जितने फूल आपको चाहिए उस हिसाब से इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे। जब आप थोड़ी थोड़ी ऊपर से कटिंग करेंगे तो ये घना भी हो जाएगा और अगली बार और ज़्यादा फूल आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों, आपने जो ये पौधा देखा है, अब इसकी थोड़ी सी मैं बात कर लूँ रेट की और लगाने की। तो ये आप नर्सरी में जब आप लेने जाते हो तो ये 100 से 150 रुपये का मिलेगा। इसकी ग्रोथ के ऊपर बात है, अगर थोड़ा हैवी है, अच्छा हेल्दी प्लांट है तो वो आपको 150 रुपये का मिलेगा। अगर हल्का है तो 100 रुपये तक मिल जाएगा। वैसे ये कटिंग से तैयार हो जाता है। और जो ये इसके ऊपर फूल खिले हुए हैं इसमें बहुत सारे इनके बीज बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं।